अक्सर हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई सपना। लेकिन सच्चाई यह है कि खोना केवल एक भ्रम है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक और नई प्रेरणादायक वीडियो में। मित्र, आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देर किए कथा शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। मित्र, जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता, केवल रूप बदलता है। हर खोई हुई चीज हमें एक नया सबक देती है और हमें एक नई दिशा दिखाती है। इसलिए जब भी जीवन से कुछ चला जाए तो घबराने की बजाय ये सोचें कि ये आपके विकास के लिए हुआ है। ये विश्वास आपको दुख से बाहर आने में मदद करेगा। समय सबसे कीमती चीज है। जब हम समय को सही तरीके से जीने लगते हैं तब हमें उसकी असली कीमत समझ आती है। हर क्षण में एक अद्भुत अवसर छुपा होता है, लेकिन समस्या ये है कि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तभी जीवन का स्वाद मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है वो समय की देन है, इसलिए हर चीज का सम्मान करना चाहिए। जो हमें आसानी से मिलता है वो किसी और के लिए बड़ी मेहनत का परिणाम हो सकता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तभी हम अपने जीवन में असली बदलाव की शुरुआत करते हैं। ये स्वीकार करना कि हाँ, हमने गलती की है, अपने आप में एक बहुत बड़ा साहसिक कदम होता है। बहुत से लोग अपनी गलतियों से भागते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं या दूसरों पर दोष डाल देते हैं। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार कर ले और उनसे सीख ले। यही सीख हमें अंदर से मजबूत बनाती है। गलतियों को स्वीकार करना मतलब खुद को दंडित करना नहीं होता, बल्कि ये खुद को सुधारने का पहला कदम है। जब हम खुद से ईमानदार हो जाते हैं तब हम खुद से सच्चा प्यार करना शुरू कर देते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ अपनी अच्छी बातों को अपनाना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी गले लगाना है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तभी हम उन्हें ताकत में बदल सकते हैं। यही असली आत्मविकास है। हर दुख, हर मुश्किल अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। जब तक हम उस संदेश को नहीं समझते तब तक वही मुश्किल बार बार हमारे सामने आती रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसे समझ लेते हैं, वही मुश्किल हमारे जीवन की शिक्षक बन जाती है। वो हमें ऐसा सबक सिखाती है जो हमें और मजबूत और समझदार बनाता है। धीरे धीरे हमें महसूस होता है कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन में है। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक बना लें तो पूरी दुनिया हमें कठिन लगने लगती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बदलने लगता है। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। यही मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी कभी जीवन में हमें जो चाहिए वो बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। हमें केवल रुककर अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। हम जितने भी अनुभव करते हैं वे हमें आकार देते हैं, लेकिन हमें यह भी तय करना होता है कि हम आने वाले समय में कौन से अनुभव करना चाहते हैं। हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। लेकिन वो शक्ति तभी जागृत होती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। डर से भागने से डर और बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसे सीधे देखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यही साहस है। अगर हम हमेशा दुनिया से लड़ने में लगे रहें तो कभी शांति नहीं पा सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर शांति बनाना सीख जाते हैं, वैसे ही बाहरी दुनिया भी शांत लगने लगती है। इसलिए हमें समय समय पर खुद से सवाल पूछने चाहिए, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हम वही जीवन जी रहे हैं जो हम सच में चाहते हैं?
अगर नहीं तो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने का साहस करना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी आत्मा से मिलने के लिए बाहर नहीं बल्कि भीतर जाना पड़ता है। जब हम अपनी आंतरिक शांति से जुड़ते हैं तो जीवन के रास्ते साफ होने लगते हैं। हम जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होते बल्कि खुद को समझने के लिए होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो दुनिया को समझना बहुत आसान हो जाता है। हर दर्द एक सबक है। जो लोग दर्द को अपनाते हैं वे सबसे ज्यादा समझदार और मजबूत बनते हैं। हमें जितनी उम्मीद दूसरों से होती है उतनी ही उम्मीद खुद से भी रखनी चाहिए। जब हम खुद के प्रति अपनी उम्मीदों को पूरा करना शुरू कर देते हैं तो बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। हमारे डर, हमारी तकलीफें, हमारी असफलताएं, यही हमारी सबसे बड़ी गुरु है। यही हमें सिखाती है कि कैसे उठना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी ही बार उठने की शक्ति हमें भीतर से मिलती है। गिरने और फिर उठने का अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यही हमें आत्मविश्वास और साहस देता है। समय जीवन का सबसे मूल्यवान खजाना है। हमें हर पल को पूरी संजीदगी से जीना चाहिए, क्योंकि जो पल बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर हम डर के कारण जीवन को रोक देते हैं तो हम जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपने डर को स्वीकार कर लेते हैं तो वही डर हमें आजाद कर देता है। जो चीजें हमें चाहिए वे हमें तभी मिलती है जब हम खुद से सच्चे होते हैं। अगर हम अपने असली स्वरूप को पहचान लें और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में संभाले रहती है। इसलिए हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है, लगातार सीखना, बढ़ना और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि हम अपनी खुशियों के सबसे बड़े निर्माता हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है, परिवार पर, दोस्तों पर, समाज पर या फिर परिस्थितियों पर। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर है। जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि जीवन कितना सुंदर है। जो चीजें हमें पहले साधारण लगती थी वही अचानक अद्भुत लगने लगती है। खुद से प्यार करने का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वार्थी बन जाएं या केवल अपने बारे में सोचें। इसका अर्थ है खुद को स्वीकारना, अपनी कमियों को अपनाना, अपनी खूबियों का सम्मान करना और अपने जीवन को महत्व देना। हमारे पास जो कुछ भी है, धन, रिश्ते, पद, प्रसिद्धि, ये सब समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है। आत्मा ही हमारी सच्ची पहचान है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तब हमें यह समझ आने लगता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उन्हें पार कर सकते हैं। आत्मा से जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने असली स्वभाव को समझना और ये जानना कि हम कौन हैं। जब ये समझ विकसित होती है तो डर, चिंता, क्रोध और बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक है तो जीवन भी हमें वैसा ही अनुभव कराता है। लेकिन जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यहां एक गहरी सच्चाई छुपी है। विचार ही हमारी वास्तविकता को तय करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें ऊंचा और निर्मल रखना चाहिए। जब हम अपने भीतर सकारात्मक विचारों का बीज बोते हैं तो जीवन में शांति, संतोष और आनंद के वृक्ष अपने आप उगने लगते हैं। हम अक्सर बाहर की दुनिया में शांति खोजते हैं, पहाड़ों पर जाकर, मंदिरों में जाकर या फिर नए रिश्तों, नई उपलब्धियों में। लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तब समझ में आता है कि असली सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आंतरिक शांति का अनुभव एक गहरी यात्रा है। यह तब संभव है जब हम अपने मन की आवाज सुनना शुरू करें, अपनी भावनाओं को समझें और जीवन को वैसे स्वीकारें जैसे वो है। जब ये शांति हमारे भीतर स्थिर हो जाती है तो हमें बाहरी दुनिया से
किसी भी शांति की तलाश नहीं रहती। जीवन में हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो घटनाएं हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है, वही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। जब हम कठिनाइयों को गले लगाना सीख लेते हैं, तब वे हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाती है। सोचिए, अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो हम कभी नहीं सीख पाते। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है। वे हमें धैर्य, साहस और समझ सिखाती है। यही कारण है कि जो लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं, वे जीवन को गहराई से समझने लगते हैं। खुद से प्यार करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। जब हम खुद को स्वीकारने लगते हैं, अपनी असफलताओं को गले लगाते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब हम सच्चे मायनों में बढ़ने लगते हैं। असली साहस यही है कि हम अपनी असफलताओं को खुले दिल से स्वीकार करें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना लें। जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, वही हमें सबसे गहरा सबक देती है। जब हम डर से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो डर हमारा शिक्षक बन जाता है। वो हमें बताता है कि हम कहां पर अटके हुए हैं और हमें कहां पर बढ़ना है। हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति दुनिया की किसी भी समस्या से बड़ी है, लेकिन तब तक हमें इसका एहसास नहीं होता जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते। जब हम अपने डर को छोड़ देते हैं, तो हम जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगते हैं। डर एक परत की तरह है। जब इसे हटाते हैं, तो हमारी असली शक्ति बाहर आती है। जीवन केवल बाहरी यात्रा नहीं है। पैसा कमाना, रिश्ते बनाना, सपनों को पूरा करना, ये सब बाहरी यात्रा है। लेकिन इसके साथ साथ एक आंतरिक यात्रा भी है। खुद को जानना, अपनी आत्मा से जुड़ना, अपने विचारों को शुद्ध करना। जब आंतरिक यात्रा सही दिशा में चलने लगती है, तो बाहरी यात्रा अपने आप सुलझने लगती है। लोग हमें समझें या न समझें, ये मायने नहीं रखता। हमें केवल ये समझना चाहिए कि हमें अपनी राह पर चलना है। हमें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। हमारे भीतर का प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस प्रेम को बिना शर्त दूसरों को देते हैं, तब हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम खुद से प्रेम करें। अगर हम खुद से ही नाराज रहते हैं, अपनी गलतियों को माफ नहीं कर पाते, तो दूसरों को प्रेम कैसे देंगे? इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना जरूरी है। जब हम खुद से सच्चा प्रेम करने लगते हैं, तो दूसरों से भी वही प्रेम प्राप्त करने लगते हैं। सच्ची सफलता वो नहीं जो केवल बाहर से दिखाई दे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, पद, पैसा। सच्ची सफलता वह है जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं। बाहरी दुनिया की सफलता तभी मायने रखती है जब हम अंदर से खुश हों। अगर अंदर बेचैनी है, तो बाहर का वैभव भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। जीवन की हर चुनौती एक अवसर है। अवसर हमेशा आसानी से नहीं मिलते, वे कठिनाइयों के बीच छुपे होते हैं। जब हम धैर्य और साहस के साथ कठिनाइयों को पार करते हैं, तब वे अवसर हमें दिखाई देते हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागना नहीं, उनका सामना करना सीखें। यही जीवन का असली साहस है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आत्म स्वीकृति है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, खुद को स्वीकारने लगते हैं, तब हमें किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जो लोग खुद से संतुष्ट होते हैं, वे दुनिया को भी संतुष्ट नजर से देखते हैं। उनकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं करती। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पा लेते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया से कुछ भी पाने की लालसा नहीं रहती। तब हमें यह एहसास होता है कि असली जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर है। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जीवन की सबसे बड़ी खोज क्या है? क्या यह धन है, नाम है, शोहरत है, या समाज में एक ऊंचा स्थान? शायद नहीं। हम चाहे जितना भी कमा लें, चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लें, अगर हमारे भीतर शांति नहीं है, तो सब अधूरा लगता है। सच्ची खुशी तब आती है जब हम अपने भीतर संतोष और शांति महसूस करते हैं। बाहरी सुख हमें कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन यह प्रसन्नता स्थायी नहीं होती। कुछ समय बाद मन फिर बेचैन हो जाता है और फिर कुछ और पाने की इच्छा जग जाती है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल बाहर कुछ पाने का नहीं, बल्कि भीतर की शांति को खोजने का होना चाहिए। ये शांति तभी मिलती है जब हम खुद को समझना,
और स्वीकारना सीखते हैं। जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा कोई विदेश यात्रा नहीं है, कोई पहाड़ों की सैर नहीं है, बल्कि ये यात्रा है खुद को समझने की। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, दुनिया से स्वीकृति पाने में, दूसरों को प्रभावित करने में बिताते हैं। लेकिन सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं। खुद को स्वीकारना सबसे पहला कदम है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों से भागते हैं, उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी कमजोरियों को स्वीकारने में ही है। जैसे ही हम अपने भीतर के डर, दुख और कमियों को स्वीकार करते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। तब हमें किसी मुखौटे के पीछे छिपने की जरूरत नहीं रहती। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमें ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन यही फैसले हमें मजबूत भी बनाते हैं। याद रखिए, हर कठिनाई एक शिक्षक है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों से गुजरते हैं, तब हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। कठिनाई हमें गिराती नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। अगर हम हर चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में लें, तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। हम में से बहुत लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती है। असफलता हमें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। सच्चा साहस वही है जब हम अपनी असफलताओं को अपनी सफलता का हिस्सा मानते हैं। जब हम गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं, तभी हम खुद को साबित करते हैं। जीवन का असली नायक वही है जो असफल होकर भी मुस्कुराता है और फिर से कोशिश करता है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे विचार हमारी जिंदगी का निर्माण करते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो जीवन भी वैसा ही लगेगा। अगर हमारी सोच उत्साही और सकारात्मक होगी तो जीवन में नए अवसर खुलने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों को चुनिए। जैसे हम अपने खाने पीने का चुनाव सोच समझ कर करते हैं, वैसे ही विचारों का भी चयन करें। सकारात्मक सोच हमारी आत्मा को ऊर्जा देती है। डर हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन डर से भागना समस्या का हल नहीं है। डर को समझना और उसे पार करना ही हमें नया बनाता है। याद रखिए, डर वही जगह है जहां आपकी सबसे बड़ी सीख छुपी है। जब हम डर को गले लगाते हैं तो वो हमारी शक्ति बन जाता है। डर के पार ही जीवन की सबसे सुंदर संभावनाएं हैं। जीवन में हमें कई लोग मिलते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, वही हमारे जीवन के सबसे बड़े सहायक होते हैं। हम अक्सर अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। हर पल हमें एक नया अवसर देता है। अगर हम इस क्षण को पूरी तरह से जी लें, तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। समय सबसे बड़ा उपहार है। हमें इसे बेकार की चिंताओं में नहीं गंवाना चाहिए। जो भी काम करें, पूरे मन से करें। हमारे भीतर एक आवाज हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। कभी कभी हम उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वही आवाज हमारी सच्ची मार्गदर्शक होती है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद की मदद करनी चाहिए। अगर हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे, तो दूसरों का सहारा कैसे बनेंगे? इसलिए आत्म प्रेम जरूरी है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तब हम दूसरों को भी सच्चा प्यार दे सकते हैं। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन गलती में छिपी सीख को समझना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधारने की कोशिश करता है, वही आगे बढ़ता है। गलती को बोझ न बनाइए, उसे शिक्षक मानिए और उससे सीखकर आगे बढ़िए। हम जितने साधारण रहते हैं, उतना ही जीवन का वास्तविक आनंद महसूस करते हैं। सादगी में एक गहरी शांति होती है। भव्यता से अधिक सुकून साधारण जीवन में है। जितना सरल जीवन होगा, उतनी ही हमारी आत्मा हल्की होगी। हर नया दिन हमें मौका देता है अपनी कहानी बदलने का। जीवन बार बार हमें एक नया पन्ना देता है, जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमारी सोच, हमारे कर्म
यही हमारी कहानी तय करते हैं। इसलिए हर दिन को एक उपहार की तरह देखिए। जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को महसूस करना। जब हम भीतर से शांत होते हैं तब हमें बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। जब तक हम दूसरों को बदलने की कोशिश करेंगे तब तक हम खुद को सुधारने से चूक जाएंगे। आत्म सुधार सबसे बड़ी यात्रा है। जब हम खुद को बदलते हैं पूरी दुनिया हमें बदली हुई नजर आने लगती है। सच्ची जीत वही है जब हम अपने अंदर की शांति को पा लेते हैं। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जन्म लेती है। असफलताएं, कठिनाइयां, चुनौतियां, ये सब हमें हमारी आत्मा से जोड़ने आती है। जो इंसान अपने भीतर की आवाज को सुन लेता है और उसे अपना मार्गदर्शक बना लेता है, वही जीवन को पूरी तरह से जी पाता है। जीवन साधारण है, हम उसे जटिल बनाते हैं। अगर हम हर पल को पूरी तरह से जीना सीख लें, खुद को समझ लें और अपने विचारों को सकारात्मक बना लें, तो जीवन सच में आनंदमय हो जाता है। हमारे जीवन की दिशा, हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारे संघर्ष, इन सब की जड़ हमारे विचारों में होती है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जो हम मन में गहराई से मानते हैं वही हमारी वास्तविकता बनकर हमारे जीवन में प्रकट होता है। यही कारण है कि हमारे विचारों की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। पर सच्चाई यह है कि हमारी परिस्थिति से ज्यादा प्रभावशाली हमारे विचार होते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ दें तो हमारी परिस्थितियां खुद ब खुद बदलने लगती है। ये बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। हर सुबह जब हम उठते हैं हमारे पास एक नया अवसर होता है ये चुनने का कि हम किस तरह के विचार करेंगे। अगर हम दिन की शुरुआत शिकायतों से करते हैं तो पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। पर अगर हम सुबह खुद से कहते हैं आज का दिन अच्छा होगा, मैं अपनी पूरी ताकत और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों पर काम करूंगा, तो यही सकारात्मक सोच पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। हमारे विचार हमारे भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं हमारे कर्मों को। इसीलिए अगर हमें अपने कर्म सुधारने हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। जीवन का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करना सीख जाते हैं। ये शांति बाहर कहीं नहीं है, न पैसों में, न शोहरत में, न नाम में। ये शांति हमारे अपने भीतर बसी है। जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं तो बाहर की हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। वही सूरज जो रोज उगता है हमें एक नए अवसर की तरह दिखाई देता है। वही फूल जो रोज खिलते हैं हमें जीवन के रंग दिखाते हैं। वही लोग, वही रिश्ते, सब कुछ एक नई रोशनी में नजर आने लगता है। हमारे सबसे बड़े शिक्षक कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं हमारे अनुभव। हर संघर्ष, हर असफलता, हर दर्द हमें वो सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जब हम जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। एक बच्चा चलना तभी सीखता है जब वो कई बार गिरता है। उसी तरह हम भी जीवन में गिरकर, ठोकर खाकर, असफल होकर ही सीखते हैं। यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग दुनिया की आवाज में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी दिल की आवाज सुन ही नहीं पाते। पर सच्चा मार्गदर्शन हमारे भीतर ही छिपा है। जब हम अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करते हैं तो हमें अपने रास्ते पर स्पष्टता मिलती है। ये आवाज हमें बताती है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। यही हमारी आत्मा की पुकार होती है। हमें कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो सपना आपके दिल में आया है वो आपके जीवन में पूरा भी हो सकता है। सपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन केवल सपना देखना काफी नहीं है, उसके साथ मेहनत और आत्मविश्वास भी जरूरी है। जब हम अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और पूरी लगन से काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। समय सबसे बड़ा खजाना है। जो व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है उसके लिए जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं।
समय को सही दिशा में लगाना ही समझदारी है। हर पल को जीना, हर पल का सही इस्तेमाल करना, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। हमें किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यही समय हमें खुद को पहचानने और समझने का मौका देता है। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने आती है। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तब हमारी आत्मा और मजबूत हो जाती है। कभी भी अपने डर से भागने की कोशिश मत कीजिए, डर का सामना कीजिए। जब हम डर पर विजय पा लेते हैं, तो हमें हमारी असली ताकत का एहसास होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। खुद को स्वीकार करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब हम खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं, अपनी ताकतों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी, तब हम दूसरों को भी स्वीकार कर पाते हैं। कमजोरी को छुपाने की कोशिश मत करो, वही कमजोरी एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन छोटा हो जाता है, पर जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के दुख को कम करते हैं, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है। जब इंसान किसी को दिल से दुआ देता है, तो वो दुआ उसके अपने जीवन को भी रोशन करती है। और जब कोई किसी को बद्दुआ देता है, तो वो बद्दुआ केवल सामने वाले का नुकसान नहीं करती, बल्कि देने वाले को भी भीतर से खोखला कर देती है। यही कारण है कि कहा गया है, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इस संसार में हर पल हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार हमारे आने वाले कल की नींव रखते हैं। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार अच्छे विचार, मधुर वाणी, धैर्य, समय का महत्व और श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। जहां भरोसा टूटता है, वहां रिश्ता कमजोर हो जाता है, और जहां सम्मान नहीं, वहां रिश्ता जिंदा होकर भी मृत समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखना, निराश मत होना। अगर ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता लिखा है, तो उसमें तकलीफें भी आएंगी और समाधान भी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे हवा अपनी दिशा बदलती रहती है, वैसे ही किस्मत भी बदलती है। जब समय खराब हो तो घबराओ मत, बल्कि धैर्य रखो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।